तो मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है सरकारी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मैथ की क्या स्ट्रेटजी वीडियो रहनी चाहिए उस चीज़ के बारे में, और किस तरीके से हम लोग मैथ्स को तैयार कर सकें जिससे कि प्री में हम लोग का और मेंस में काफ़ी अच्छा खासा स्कोर हम लोग का आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो मैथ होता है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। पहला होता है हम लोग के पास में एडवांस्ड, दूसरा होता है हम लोग के पास में अरिथमेटिक और तीसरा होता है हम लोग के पास में डीआई पोर्शन। अगर हम लोग बात करें एडवांस्ड पोर्शन की, तो एडवांस्ड जो होता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो टॉपिक होता है वो एडवांस्ड और अरिथमेटिक होता है, और डीआई से काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं। मेनली हार्डली आपका 2-3 क्वेश्चन आते हैं प्री में, और वही 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आपका प्री में किस तरीके से हम लोग तैयार करें जिससे कि काफ़ी अच्छा मार्क्स आ सके प्री में। तो प्री में ज़्यादातर पूछे जाने वाले टॉपिक होते हैं वो एडवांस्ड, अरिथमेटिक और डीआई। इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर आपका प्री में नहीं पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो प्री में नहीं पूछे जाते हैं, ये आपके मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सबसे पहला आपको तैयार करना चाहिए वो होता है एडवांस्ड, क्योंकि एडवांस्ड में आपके चैप्टर कम होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन लगाने में इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि क्वेश्चंस इस प्रकार के होते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस्ड में भी सबसे पहला जो चैप्टर आपको उठाना चाहिए वो उठाना चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की कोशिश नहीं करनी है। आप ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं वो आपके वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं, जहाँ पर आप थीटा की वैल्यू 30 और 60 डिग्री डाल दो, और अधिकतर क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते, अधिकतर क्वेश्चन हो पाते हैं। कुछ क्वेश्चन के लिए आपको आइडेंटिटी याद करनी पड़ती है। तो आप जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर लो, फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी यही फॉलो होता है कि आप ए बी सी का जो होता है या फिर एक्स वाई जेड का कुछ भी वैल्यू पुट करके रख सकते हो। ज़्यादातर आप 1 2 3 वैल्यू पुट करके यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं, वहाँ पर भी आप आइडेंटिटी सॉल्व करके रख सकते हो। ठीक है, फिर जो तीसरा टॉपिक होता है वो आपको खत्म करना चाहिए मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर मेंसुरेशन एक बार खत्म कर देते हो तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाता है ज्योमेट्री का, क्योंकि ज्योमेट्री आपकी बहुत ही ज़्यादा लेंथी होती है। इसीलिए मैं उसको पहले नहीं खत्म करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे ज्योमेट्री उठाओगे तो बोरिंग टाइप का लगने लगेगा, तो आप ज्योमेट्री को बाद में भी उठा सकते हो। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देनी है, फिर उसके बाद में अलजेब्रा खत्म कर देनी है, फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में आपका मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ज्योमेट्री पे स्विच कर सकते हो और ज्योमेट्री खत्म कर सकते हो। जैसे आपका एडवांस्ड खत्म हो जाए, एडवांस खत्म होने के बाद आप अरिथमेटिक पे आ सकते हो। अरिथमेटिक के भी कुछ टॉपिक होते हैं जो कि आसान होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रखे हो, और जो अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो टॉपिक जो होता है, कॉन्सेप्ट जो होता है वो फिजिक्स बेस्ड ही होता है, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े बहुत ट्रिकी टाइप के आते हैं, उसके लिए आप उससे तैयार कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क आप खत्म कर सकते हो। टाइम एंड वर्क भी आपका ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप स्विच कर सकते हो एसआई एंड सीआई, और प्रोबेबिलिटी बोला, परसेंटेज वगैरह पे स्विच कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस पे स्विच कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना अरिथमेटिक का अधिकतर पोर्शन खत्म कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जहाँ पर आपका एडवांस भी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका अरिथमेटिक भी खत्म हो जाएगा। डीआई आपको खत्म अलग से करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो आप मॉक के द्वारा जब आप मॉक दोगे तो वहीं से आपको डीआई जो है वो अंडरस्टैंड होने लगे, समझ आने लगेगी, क्योंकि डीआई के इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत ट्रिकी आ जाते हैं, बाकी सब आसान क्वेश्चन आते हैं जो कि आप मॉक के द्वारा ही लगा के पूरा डीआई खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको एडवांस खत्म करनी है। एडवांस में भी आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री खत्म करनी है, फिर उसके बाद आपको अलजेब्रा खत्म करनी है, फिर उसके बाद में आपको मेंसुरेशन, और लास्ट में ज्योमेट्री। उसके बाद जैसे ही आपका ये एडवांस पोर्शन खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आपको स्विच करना है किसमें? अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में सबसे छोटे छोटे चैप्टर आपके यहाँ जो हो जाते हैं कौन कौन से? टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, अलजेब्रा बोल रहा हूँ, एवरेज। फिर उसके बाद आपका हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई एंड एसआई खत्म कर सकते हो। और इसके बाद आप खत्म कर सकते हो पार्टनरशिप भी छोटा सा चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी छोटा सा चैप्टर है, उसको आप सबसे पहले खत्म कर दो। जो सबसे छोटे छोटे चैप्टर हैं उसको सबसे पहले खत्म कर दो, फिर लास्ट में आप बड़े बड़े चैप्टर को खत्म कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डीआई। डीआई जो है वो आपको मॉक के द्वारा ही कर लेनी है।
ये तो बात रही प्री के लिए। मेंस में आपके मेंस में भी ऐसे ही चैप्टर रहेगा, बस 4 चैप्टर आपके और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, जो कि होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टैटिस्टिक्स में आप को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो चाहें तो स्टैटिस्टिक्स के, और प्रोबेबिलिटी भी आप इसी तरीके से ख़त्म कर सकते हो कि आप क्या कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़्यादातर लगा लो, अधिकतर क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, sayonara।